बुद्धा के अनुसार आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, यानी अभी आप जो कुछ भी हो वो अपनी थिंकिंग पावर के कारण हो। दूसरे शब्दों में यानी आपकी सोच हाय आपको बनाती या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट है। आकर्षण का नियम एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। आकर्षण के नियम के 5 चरण। आप जिससे डरते हैं और आप जो नहीं चाहते, अगर आप उस पर ध्यान लगाने की बजाय इस बात पर ध्यान लगाएं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए एक रास्ता है आकर्षण का नियम। इस नियम को अपने जीवन पर लागू करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस नियम को अपने जीवन पर लागू करने के लिए आपको किन चरणों से गुजरना होगा। जो आप सबसे अधिक सोचते हैं उसे आकर्षित कर लेते हैं। जो आप नहीं चाहते उसके बारे में न सोचें। अतीत की घटनाओं पर रुके न रहें। अगर आप सिर्फ खराब चीजों पर ध्यान लगाएंगे जो आपके साथ हुई हैं, या वो खराब चीजें जो आपके साथ हो सकती हैं, तो आपके साथ वही होने लगेगा जो आप नहीं चाहते। इससे आप बुरी परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण का नियम सिर्फ ये देखता है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं देखता कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आप उसके होने से डर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, आकर्षक का नियम वो आपको देने लगता है। आप जो महसूस करते हैं वैसा सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को ये बात समझने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आप अपनी बुरी भावना को अच्छी भावना में बदलना नहीं जानते, तो आकर्षण के नियम को लागू करना आपके लिए संभव नहीं होगा। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके विचार भी अच्छे हो जाएंगे और आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप बुरा महसूस करेंगे, तो आपके विचार भी बुरे हो जाएंगे और आपके साथ बुरा होगा। अगर आप अच्छी और सकारात्मक भावनाओं को महसूस कर रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो फिर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे और उस खराब चीज को होने नहीं देंगे। कोई आपको इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप अपनी भावनाओं को कैसे प्रभावित करके उन्हें सकारात्मक रख सकते हैं। इसका पता आपको अपने आप लगाना होगा। जिस तरह से आप महसूस करते हैं वही सब कुछ है। आकर्षण के नियम को लागू करने का मुख्य बिंदु यही है। अगर आपकी इच्छा स्वस्थ रहना है, तो आपको स्वस्थ रहने के बारे में ही सोचना होगा। दूसरों से क्या चाहते हैं इस बारे में बात करें। सबकी दूसरों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। आप दूसरों से क्या चाहते हैं इस बारे में बात करना शुरू करें। दूसरों को अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और चाहतों में शामिल करें। इस तरह से बात करें कि जो आप चाहते हैं वो आपका होने ही वाला है या आपके अनुभव का ही एक हिस्सा है। मैं को याद रखें। हमेशा मैं को याद रखें। ये अभिव्यक्ति का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अपनी कही बातों पर हमेशा जोर दें। आप जो चाहते हैं वो कहें, ये न कहें कि आप उसे किस वजह से नहीं पा सकते। अगर आपकी इच्छाएं स्पष्ट होंगी तभी वो पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगी। जो आप चाहते हैं उसकी ओर कदम बढ़ाएं। अगर आप अपने लिए एक बेहतर नौकरी चाहते हैं, तो इस चाहत को केवल अपने मन तक ही सीमित न रखें। पूरी दुनिया को जान लेने दें कि आप क्या चाहते हैं। सक्रिय रूप से अपनी चाहत के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। संपर्क बनाएं। उन्हें बताएं कि आपको नई नौकरी की तलाश है। अपने दोस्तों और परिवार को पता लगने दे आप क्या कर रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो तभी होगा जब आप अपनी बात पर बने रहेंगे।